हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईओटी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डुइनो यूनो। आर्डुइनो यूनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? 80 मेगा 328P, 80 मेगा 2560, 80 मेगा 32114, 8091 SAM 3x8E। तो आर्डुइनो यूनो बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है वो ये ऑप्शन ए वाला होता है, 80 मेगा 328P। ठीक है, ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पी रिफर टू इन 80 मेगा 328P। इस माइक्रो कंट्रोलर के नाम में पी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, पीको पावर, पावर पीको, या प्रोग्रामेबल ऑन चिप। तो इस पी का मतलब होता है पीको पावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्डुइनो शील्ड्स को और भी किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स, एड ऑन मॉड्यूल्स, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स, या अनदर आर्डुइनोज। तो आर्डुइनो शील्ड्स जो होते हैं वो आर्डुइनो बोर्ड्स के ऊपर अलग से लगाए जाने वाले सर्किट बोर्ड्स होते हैं जो आर्डुइनो की कैपेबिलिटी को यानी क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो उन्हीं को हम आर्डुइनो शील्ड्स कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है एड ऑन मॉड्यूल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट बूट लोडर ऑफ आर्डुइनो यूनो। आर्डुइनो यूनो में जो डिफॉल्ट बूट लोडर होता है उसका क्या नाम है? बूट लोडर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी डिवाइस को बूट करते हैं यानी ऑन करते हैं। तो आर्डिनो यूनो में बूट लोडर का क्या नाम है? ऑप्टी बूट बूट लोडर, AIR बूट, बेयर बॉक्स, या GAG। आर्डिनो यूनो में जो बूट लोडर यूज होता है वो ऑप्टी बूट बूट लोडर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है जो पहले से बने बनाए सर्किट बोर्ड्स होते हैं और वो आर्डिनो के ऊपर फिट होते हैं? आर्डिनो के ऊपर फिट होते हैं। ठीक है। सेंसर, डेटा टाइप्स, ब्रेडबोर्ड, या शील्ड्स। तो आर्डुइनो के ऊपर जो फिट होने वाले सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनको हम शील्ड्स कहते हैं। इनको एड ऑन मॉड्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, एड ऑन मॉड्यूल्स। द 80 मेगा 328 इज एंड डैश बिट चिप। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये कितने बिट का चिप होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, या 64 बिट्स। तो 80 मेगा 328 ये जो माइक्रो कंट्रोलर ये 8 बिट का चिप होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है। द 80 मेगा 328 इज ए डैश SC माइक्रो कंट्रोलर। ये किस प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है ये पूछा जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RISC रिस्क बेस्ड, और एक होता है CISC सिस्क बेस्ड। ये आर्किटेक्चर होता है दो प्रकार का। तो इसमें से पूछा जा रहा है 80 मेगा 328 वाला ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये किस प्रकार का या किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है? RISC या CISC, AISC, या BISC। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये रिस्क बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंट्रोलर में कम से कम इनमें से क्या चीज़ें होनी चाहिए? रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर्स, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड टाइमर्स, या ये वाला ऑप्शन, या ये वाला ऑप्शन। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। इसमें CPU भी होता है, रैम रोम भी होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं, और टाइमर्स भी होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है। एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एब्रीविएट करिए सिस को, यानी सिस का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सोर्स कंप्यूटर, या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट। इसका सही जवाब जो होगा वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। ये एक प्रकार का आर्किटेक्चर है जिसका उपयोग माइक्रो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनलाइक माइक्रो प्रोसेसर्स के विपरीत माइक्रो कंट्रोलर्स बैटरीज का यूज़ करते हैं क्योंकि वे
हाई पावर डिसिपेट होते हैं, लो पावर कंजप्शन होते हैं, लो वोल्टेज कंजप्शन होते हैं या लो करंट कंजप्शन होते हैं। यानी जिसमें कम पावर यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज यूज़ कर सकते हैं, लो करंट यूज़ करते हैं, या इसमें से क्या खासियत होती है कि वो बैटरी पे चलते हैं। तो वो बैटरी पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि वो उनकी जो पावर यूजेस होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लो पावर कंजप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय अ प्रोसेसर और अ सीपीयू ऑफ ए कंट्रोलर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोलर के सीपीयू द्वारा कौन सा क्रम अपनाया जाता है? डिकोड करना, फेच करना, एग्जीक्यूट करना, या पहले एग्जीक्यूट फिर फेच करना फिर डिकोड करना, फेच करना एग्जीक्यूट करना फिर डिकोड करना, या फेच करना डिकोड करना फिर एग्जीक्यूट करना। तो किसी भी सीपीयू के द्वारा अगर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, किसी निर्देश का पालन किया जाता है, तो वो एक क्रम को फॉलो करता है जिसमें सबसे पहले वो मेमोरी से डेटा को निकालता है, उस डेटा को समझता है और फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी अपना काम करता है। तो ये चौथा वाला जो स्टेप्स का जो ऑर्डर है ये सही है। फैच करना मतलब मेमोरी से डेटा निकालना, उसको समझना डिकोड कहलाता है, और उसको फिर रन करना एग्जीक्यूट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एब्रीविएट रिस्क। रिस्क का पूरा नाम आपको यहाँ बताना है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन बसेस के आपको नाम देने हैं जो एक कंट्रोलर के अंदर होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, या ये तीनों, या सिर्फ। तो एक कंट्रोलर के अंदर एक डाटा को दूसरे जगह से एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए उन बसेस के नाम क्या होते हैं? बस हम उसी रास्ते को कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में डाटा के एक जगह से दूसरे जगह के ट्रांसफ़र होने का रास्ता होता है। तो तीन प्रकार का होता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाई माइक्रो कंट्रोलर्स आर नॉट कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। माइक्रो कंट्रोलर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर क्यों नहीं कहते हैं? पहला, क्योंकि उनके अंदर रैम और रोम होता है, क्योंकि वे एक निश्चित काम को करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, या वे बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो एक माइक्रो कंट्रोलर को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो एक निश्चित कार्य करने के लिए बना होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक फिजिकल क्वांटिटी को या एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक रूप से दूसरे में, उसको हम क्या कहते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल देता है उसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो टेम्परेचर को चेंज करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वर्ड सेंसर। सेंसर शब्द के बारे में इसमें से कौन सा सही है? ये कुछ सेंस करते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो एनर्जी के एक रूप के दूसरे रूप में बदलता है। इट कैन प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, करंट और वोल्टेज, या इसमें से सभी। तो सेंसर्स के बारे में क्या सही है? सेंसर्स ये सभी काम कर सकते हैं या करते हैं, इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ LM35 सेंसर मॉड्यूल। LM35 का क्या काम है? ऑब्जेक्ट की पहचान करना, 3G कनेक्टिविटी प्रदान करना, टेम्परेचर को मेज़र करना, या वाईफाई के स्ट्रेंथ को मेज़र करना। LM35 एक टेम्परेचर सेंसर है, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा। LM35 टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्नल कंडीशनिंग।
सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है? एंड किसी भी सिग्नल को एनालाइज करना। कन्वर्जन होता है जिसको कंडीशनिंग कहते हैं। कन्वर्जन होता है एनालॉग से डिजिटल का, जिसको सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं। कन्वर्जन होता है डिजिटल से एनालॉग का, जिसको सिग्नल कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग का मतलब होता है कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग टू ए सेंसर? एक सेंसर में हम सिग्नल कंडीशनिंग के सिद्धांत को क्यों लागू करते हैं या क्यों लागू करने की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ए डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक इच्छुक एनर्जी के सोर्स हमें ज़रूरत होती है, टेस्टिंग के लिए ज़रूरत होती है, कुछ सेंस करने के लिए ज़रूरत होती है, या इसमें से सभी। तो एक सेंसर में जो सिग्नल कंडीशनिंग होता है उसके सिद्धांत को लागू करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि वो एक एनर्जी के रूप को दूसरे रूप में बदल सके। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट LM35 बेस्ड सेंसर्स? तो LM35 आधारित सेंसर्स के बारे में इसमें से क्या सही है? इट्स आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्सियस। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सेल्सियस पैमाने के समानुपात होता है। और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के समानुपात होता है, या इसमें से कुछ नहीं, या इसमें से सभी। LM35 जो बेस सेंसर्स होते हैं वो सेल्सियस में अपना आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। LM34 जो है ये टेम्परेचर सेंसर फ़ारेनहाइट स्केल पे अपना आउटपुट देता है। LM35 सेल्सियस स्केल पे अपना आउटपुट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलसीडी पर कमांड्स को राइट करते वक्त आरएस का उपयोग किस लिए करते हैं या क्या होता है? सेट, रीसेट, सेट और रीसेट दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो एलसीडी में कोडिंग करते वक्त या कमांड्स को राइट करते वक्त आरएस को हम किस नाम से जानते हैं? रीसेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आरएस एक तरह का पिन होता है जो एलसीडी को कनेक्शन करते वक्त या एलसीडी में कमांड राइट करते वक्त यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ MQ2 सेंसर? MQ2 सेंसर का क्या यूज है? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए, 3G कनेक्टिविटी देने के लिए, गैस की प्रेजेंस को, उपस्थिति को मापने के लिए, या वाईफाई के स्ट्रेंथ को मापने के लिए। तो MQ2 सेंसर जो होता है वो गैस की उपस्थिति का पता करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्मिनल्स डज MQ2 गैस सेंसर हैव? तो गैस सेंसर MQ2 में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर? प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन, ह्यूमिडिटी डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग, या जीपीएस? अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग प्रॉक्सिमिटी डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वेव्स डज द अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क ऑन? अल्ट्रासोनिक सेंसर किस प्रकार की वेव्स पर काम करता है? गैस वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स, या साउंड वेव्स? अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ LDR सेंसर? LDR सेंसर का क्या यूज है? मोशन को मॉनिटर करना, एयर प्रेशर को मॉनिटर करना, लाइट की इंटेंसिटी को, तीव्रता को मॉनिटर करना, या हार्ट बीट को मॉनिटर करना? तो LDR सेंसर का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, और ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDR सेंसर? LDR सेंसर का पूरा नाम क्या है? लिथियम डायोड रेसिस्टर, लाइट डायफ्राम रेसिस्टर, लिथियम डिस्क रेसिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर? ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सेंसर इज LDR सेंसर? LDR सेंसर किस प्रकार का सेंसर है? पैसिव सेंसर, एक्टिव सेंसर, रेडियो सेंसर, या प्रेशर बेस्ड सेंसर? ऐसे सेंसर जिसमें एक्सटर्नल सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, तो उनको हम एक्टिव सेंसर बोलते हैं। लेकिन जिनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है उनको पैसिव सेंसर बोलते हैं।
LDR सेंसर को काम करने के लिए अलग से पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से ये पैसिव सेंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल का क्या यूज़ होता है? मोशन मॉनिटर करना, एयर प्रेशर को इवैल्यूएट करना, ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करना, या एक स्विच सर्किट होता है। तो रिले मॉड्यूल एक प्रकार का स्विच होता है। ठीक है। ये जो स्विच है ये AC डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ए रिले मॉड्यूल टू रिएक्ट टू ए चेंज। किसी परिवर्तन के रिएक्ट होने के लिए रिले मॉड्यूल कितना समय लेता है? 5 से 10 मिली सेकेंड, 12 से 10 मिनट, 52 से 100 मिली सेकेंड, या 5 से 10 सेकेंड। तो एक रिले मॉड्यूल जो स्विच होता है ये रिएक्ट होने में सिर्फ 5 से 10 मिली सेकेंड का समय लेता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका मतलब वो किसी भी AC डिवाइस को, अल्टरनेटिव करंट से चलने वाले डिवाइसेस को 5 से 10 मिली सेकेंड में ऑन या ऑफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ESP8266 मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है ESP8266 ये किस काम में आता है? मोशन मॉनिटर करना, एयर प्रेशर को इवेल्यूएट करना, या ये नेटवर्क प्रोवाइडर है, या एक स्विच है। तो ESP8266 एक वाईफाई मॉड्यूल होता है। तो इसका सही जवाब होगा नेटवर्क प्रोवाइडर। ठीक है। तो ये नेटवर्क प्रदान करने के वाला मॉड्यूल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ IR सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर का क्या यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट का पता करना, ह्यूमिडिटी का पता करना, इमेज प्रोसेसिंग, या GPS। IR सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में या ऑब्जेक्ट का पता लगाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से बहुत से ऐसे भी MCQ हैं जो आपके लास्ट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे MCQ हैं जो आपके होने वाले जनवरी 24 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी MCQ क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।